हेलो एवरीवन, आई एम प्रेमचंद गुप्ता और आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक टॉपिक को देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो किसी भी फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर बदलना हो तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रिक को देखेंगे। अगर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो वहां हम लोग tan x को पुट करते हैं या cot x को पुट करते हैं। उसी तरह से अगर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो तो वहां sin x और या cos x को पुट करेंगे। और लास्ट देखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर रहे तो cos x और sec x को पुट करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में अगर देखें तो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी हमारा फर्स्ट फार्मूला को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लोग x के जगह पर tan x को पुट कर देंगे। और यहाँ देखिए अगर ऑलरेडी फंक्शन में x है इसलिए x के जगह पर हम लोग थीटा को पुट कर लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। यदि tan को इस तरफ भेजे तो हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। और हम लोग अगेन एक बार फिर से क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन tan थीटा। और यदि आगे सोल्व करें तो हम लोग जानते हैं 10th क्लास में एक फार्मूला को पढ़ चुके हैं कि वन प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन tan थीटा। इस फार्मूला को लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी फंक्शन को यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना हो तो यह बहुत ही यूजफुल है, इसलिए अवश्य इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और यदि आगे सोल्व करें तो tan इनवर्स sec स्क्वायर अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर हटेगा तो थीटा स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हट जाएगा, इसलिए sec थीटा माइनस वन अपॉन tan थीटा बचेगा। और हम लोग जानते हैं कि वन अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है, इसलिए उस फॉर्म में उसको लिख लेंगे cos थीटा माइनस वन अपॉन tan थीटा। और इसको सिंपल मैथमेटिक्स को सोल्व कर लेंगे तो cos थीटा हो जाएगा वन माइनस cos थीटा tan थीटा। और हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स वन माइनस cos थीटा बराबर होता है टू sin स्क्वायर थीटा बाई टू cos थीटा। और tan थीटा हम लोग जानते हैं कि sin थीटा अपॉन tan थीटा cos थीटा होता है, इसके लिख लेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos cos कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा tan इनवर्स टू sin स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन sin थीटा। और हम लोगों ने एक 11th क्लास में फार्मूला पढ़ा था कि sin टू थीटा इज इक्वल टू टू sin थीटा इनटू cos थीटा। इसी फार्मूला पर इसको sin को तोड़ देंगे तो हो जाएगा टू sin स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन टू। यहाँ टू है तो यहाँ थीटा है, यदि यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा बाई टू हो जाएगा, तो लिख लेंगे sin थीटा बाई टू इंटू cos थीटा बाई टू। और टू टू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ sin स्क्वायर थीटा बाई टू है और यहाँ sin थीटा बाई टू है, तो इसलिए sin को काट देंगे, बचेगा tan इनवर्स sin थीटा बाई टू अपॉन cos थीटा बाई टू। और हम लोग जानते हैं कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, इसलिए लिख देंगे tan इनवर्स tan थीटा बाई टू और बचेगा थीटा बाई टू। और आखिरी में थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे और
मेरा आंसर हो जाएगा तो चलिए थीटा के वैल्यू को पुट करते हैं। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा के वैल्यू पुट कर देंगे तो थीटा का वैल्यू था tan इनवर्स x और थीटा, और यह मेरा आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1 अपॉन x² - 1। हम लोगों ने एक अभी ट्रिक के चार्ट को देखा था, तो उसमें अगर देखें तो एक √x² - 1 अगर रहे तो उसमें हमने लिखवाया है कि या तो cos x पुट करेंगे या sec x पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग cos x को पुट करते हैं। लिख देंगे पुट x = cos थीटा। अगर cos x को इस कार्य अगर भेजे तो हो जाएगा cos इनवर्स x = थीटा। और फिर से एक बार क्वेश्चन में आ जाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा -1। और हम लोगों ने एक फार्मूला को 10th क्लास में पढ़ा था कि cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा। और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो हटा लेंगे तो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन cot थीटा। और हम लोग ये भी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि 1 अपॉन cot थीटा = tan थीटा, इसलिए लिख देंगे tan इनवर्स tan थीटा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रूल है कि tan इनवर्स tan थीटा = थीटा, तो यहाँ हो जाएगा थीटा। और आखिरी में थीटा के वैल्यू को पुट कर देंगे तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू cosec इनवर्स एक था। और इस क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ दे तो बुक के आंसर में आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक स्टेप और आगे सोल्व किया है। तो इसका आंसर हो जाता है tan π/2 माइनस sec इनवर्स x। क्योंकि हम लोगों ने एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला को जानते हैं कि cos इनवर्स x प्लस sec स्क्वायर। हम लोग एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला को जानते हैं कि cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x = π/2। तब cosec इनवर्स x अगर हम लोगों को फाइंड करना हो तो सिंपल है कि sec x को उसका भेज देंगे। तो इसी तरह से यहाँ हो गया आंसर π/2 माइनस sec इनवर्स x, और ये आंसर हो जाता है। और बुक के आंसर में यही आंसर दिया है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स √1 - cos x by 1 + cos x। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो हम लोगों ने एक 11 क्लास में फार्मूला पढ़ा था कि 1 - cos 2x = 2 sin स्क्वायर x। और एक फार्मूला और पढ़ा था कि 1 के यहाँ माइनस के जगह पर अगर प्लस हो जाए cos में तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ केवल sin के जगह पर cos हो जाता है। तो यहाँ 2 है तो हम लोगों ने x लिखा है, और यहाँ x है तो x की जगह पर x/2 हो जाएगा। बस इतना ही इस दोनों में अंतर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 - cos x। अभी हमने बताया कि फार्मूला की जगह पर 2 है तो x हो जाता है, यदि 2 नहीं है तो x/2 लिख देंगे तो हो जाएगा 2
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। उसी तरह से हो जाएगा कॉस का भी, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। और यहाँ देखिए स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर के बदले में रूट को हम हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूट को हटा लेंगे तो बचेगा tan इनवर्स, रूट को हटाएंगे तो बचेगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, इसलिए हो जाएगा tan इनवर्स sin x बाई टू। और हम लोगों ने एक सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मेथड को जानते हैं कि tan इनवर्स इनटू tan x बाई टू इज इक्वल टू x बाई टू। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे x बाई टू और यह आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यदि आप लोगों को समझ में आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना ना भूले मेरे वीडियो को। If you like my video, don't forget to subscribe and share my video. Thank you.